हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम एंड हालेलुया। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी अब तक की वीडियोस में मैंने आप लोगों को इंग्लिश के कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में बताया था, लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में, फ्रेज और क्लॉज के बारे में, सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसके बाद देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेने के बाद सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे और सिंपल सेंटेंस के बाद आज हम लोग 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और 10th चैप्टर बिल्कुल बेसिक से चलेगा, बिल्कुल शुरुआत से चलेगा, लेकिन 10th चैप्टर से भी पहले जो बातें हमारे लिए जाननी जरूरी हैं उन बातों को पहले हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है मैंने सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लेते हो ना, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सिंपल सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस को जाने। अच्छा, सिंपल सेंटेंस होता क्या है? कह रहे जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, इन विच सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म एनी एक्शन, है ना। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म ना करे तो उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। याद रहे, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म ना करे लेकिन कोई और एक्शन परफॉर्म कर सकता है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया लेकिन कोई और तो उस एक्शन को कर ही सकता है। आओ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है। तो ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इसने कोई एक्शन तो नहीं किया, कोई मूवमेंट तो नहीं की। उसके पास कोई चीज़ है तो ठीक है, होगी, लेकिन इसमें कोई चीज़ हमारे पास है तो उसमें हमने कोई एक्शन तो नहीं किया, ठीक है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, तो है कोई चीज़ तुम्हारे पास है, लेकिन उसके लिए तुमने एक्शन क्या किया। अब मैं कहूँ मेरे पास ये शर्ट है, तो इस शर्ट को मेरे पास होने के लिए मैंने एक्शन क्या किया? मैंने तो कोई एक्शन ही नहीं किया अपने इस सेंटेंस में कि मेरे पास एक शर्ट है, ठीक है। उसी तरह शी इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापिका है, तो अध्यापिका है तो है। ही इज़ अ सिंगर, वह एक गायक है। ही इज़ अ पेंटर, वह एक पेंटर है। तो ठीक है, कोई बंदा कुछ है तो है, उसमें उसने कोई एक्शन तो नहीं किया, कोई मूवमेंट नहीं की, ना उसने हाथ हिलाए, ना पैर हिलाए, ना कुछ और, है ना। तो ये क्या है? शी इज़ अ टीचर, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें शी जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है जी। दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं, तो इसमें उसने एक्शन क्या किया? भाई कोई खुश है, उदास है, दुखी है, सैड है ना, स्ट्रेस में है, तो इसमें उसने कोई एक्शन तो नहीं किया ना। ये तो बताया जा रहा है कि उसकी अवस्था कैसी है, उसकी सिचुएशन, कंडीशन कैसी है। दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं। वी हैड मनी, हमारे पास धन था। सॉरी, यहाँ देखो हैड लग गया, यहाँ पर हैव लगा था, हैज लगा था, जो कि प्रेजेंट का है। तो हमने क्या कहा कि उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कार है, लेकिन यहाँ क्या लगा है? हैड। वी हैड मनी, और हैड किस टेंस का है? पास्ट टेंस का, यानी कि ये पास्ट की बात बता रहा है, तो यहाँ पर है नहीं बल्कि था लगेगा। धन था, हमारे पास धन था। तो इस तरह से ये सारी बातें हो जाएंगी। अब आप देख रहे हो कि इन पांचों सेंटेंसेस में कहीं पर भी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं आया जिसने कोई एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है जी। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन कोई और तो कोई एक्शन परफॉर्म कर ही सकता है। जैसे द प्लेट, अगर मैं कहूं द प्लेट इज ब्रोकन, BROKE, सॉरी, द प्लेट इज ब्रोकन, प्लेट टूटी हुई है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द प्लेट। द प्लेट क्या है? हमारा सब्जेक्ट। लेकिन प्लेट ने तोड़ने का काम तो नहीं किया। अब प्लेट अपने आप को तो नहीं तोड़ सकती, तो तोड़ने का काम प्लेट ने तो नहीं किया, किसी और ने ही तोड़ा होगा, जाहिर सी बात है, किसी और ने ही तोड़ा होगा। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस हमारा आया है, ये भी क्या है? सिंपल सेंटेंस। हालांकि इसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ब आया है, ब्रोकन एक्शन वर्ब आया है, लेकिन ये एक्शन हमारे सब्जेक्ट ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया है इस एक्शन को। तो ये भी क्या है? सिंपल सेंटेंस है। और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारा पैसिव, ये पैसिव सेंटेंस है। ये कैसा है? पैसिव सेंटेंस है, ठीक है जी। तो दो तरह के सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी।
एक तो होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता, और एक होता है टेंस वाले सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर करता है। ठीक है जी, तो आओ देखते हैं सिंपल सेंटेंस के बाद अब थोड़ा सा हम लोग टेंस को समझेंगे कि टेंस बाकी चीजों से कैसे डील करता है। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखा जाए अब टेंस को समझते हैं। देखो टेंस क्या है, किसी काम के करने के समय के बारे में बताता है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि कोई ना कोई काम तो जरूर हो रहा होगा, और काम का मतलब हो गया एक्शन, भी कोई ना कोई एक्शन तो जरूर हो रहा होगा, कोई ना कोई मूवमेंट भी जरूर हो रही होगी। और ना सिर्फ उस मूवमेंट की बात करेगा बल्कि उस मूवमेंट के होने के समय के बारे में भी हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिलता है, इसलिए इसको हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय, कि कौन सा एक्शन किस समय में हो रहा है, या किस समय में होता है, या कब हुआ, या कब हो चुका है, या कब हो गया था, या कब होगा, है ना, इस तरह की बातें। आइए देखते हैं टेंस 3 तरह के होते हैं, आपको पता ही है ना, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। तो देखो पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान समय, अब समय जो अब चल रहा है, ठीक है, उसे हम लोग कह देते हैं प्रेजेंट समय, प्रेजेंट टाइम। फिर है पास्ट टाइम, पास्ट मतलब बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है, पास्ट में गुजर गया जो समय। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस जो कि आने वाला समय है, भविष्य का समय है, जो कि आने वाला समय है, आने वाला समय आप पंजाबी से कह देंगे। तो इस तरह ये 3 टेंस हमारे पास होते हैं, और प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस में कोई ना कोई एक्शन जरूर हो रहा होगा, और ये एक्शन कौन कर रहा होगा, हमारा सब्जेक्ट कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहे हैं, या वह पढ़ा रहा है। हम लोग कह सकते हैं वह पढ़ा रहा है, या वह पढ़ा रही है। तो पढ़ाने का काम, टीचिंग क्या है, एक एक्शन है, एक मूवमेंट है, एक एक्शन, कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। He was teaching, यहाँ पर भी पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा एक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पर भी टीचिंग लिखा है तो ये भी क्या है, एक्शन, ये भी एक्शन को बता रहा है कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, सॉरी हो रहा होगा। He will be teaching, वह पढ़ा रहा होगा, या वे पढ़ा रहे होंगे। अब देखो इज लिखा है, यानी कि ये बात प्रेजेंट की हो रही है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने प्रेजेंट। अच्छा वॉज लगा हुआ है, तो यानी कि ये बात पास्ट में हो रही है, यानी कि जो ये एक्शन है ये पास्ट के टाइम में हो रहा है, और जो ये एक्शन है ये प्रेजेंट के टाइम में हो रहा है। उसी तरह यहाँ देख लो विल भी लगा हुआ है, तो विल किस में आता है, फ्यूचर में आता है, यानी कि फ्यूचर के टाइम में ये एक्शन हो रहा है। तो टेंस का मकसद क्या है, टेंस चैप्टर पढ़ने का मकसद ये है कि हम ये देखें किस एक्शन को किस समय में किया जा रहा है, यानी कि एक्शन को टाइम के साथ रिलेट करके जब हम बताते हैं तो उसी चैप्टर को हम लोग टेंस चैप्टर कहते हैं। तो ये थी टेंस की छोटी सी इंट्रोडक्शन अपने, ये हमारा टेंस का पार्ट 1 है, और टेंस के पार्ट 2 में हम थोड़ी सी और कुछ बेसिक बातें देखेंगे टेंस चैप्टर के बारे में। उसके बाद हम लोग टेंस के हर एक पार्ट को आगे फर्दर क्लासीफाइड करेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में भी आई होंगी। अगर आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई हो और हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you everyone giving me your precious time.